बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। संडे है, आज कंफर्टेबल होंगे। मुझे भी काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन शाम के वक्त फिर आपकी याद और आपके मसाइल सामने आ गए, तो मैंने कहा आज भी कुछ ना कुछ बातें तो आपसे हो जाएं, अच्छा होगा, बेहतर होगा। सबसे पहले एजुकेटर की ही बात करेंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में मामला खासी बेहतर जा रहे हैं और अगला वीक जो है, जो कल से शुरू हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट साबित ना हुआ, मैं और आप फिर हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे। वैसे तो मेरे एक वेल विशर ने सजेशन दी है कि हम पीसफुल प्रोसेशन निकालते हैं और मिनिस्टर साहब के ऑफिस के सामने जाते हैं। तो ये मेरे लाहौर वाले वेल विशर ऐसा कर सकते हैं। वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और पीसफुली आप अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कामयाबियाँ होंगी। और आप अपनी एप्लीकेशन भी दें, ईमेल्स भी दें और ये उनसे पूछें। जैसे कि फरगान साहब मुझसे नाराज़ होते हैं और ये भी कहते हैं कि 1 लाख सीट है, ये कहाँ लेके जाएंगे। डियर वो ये भी कहते हैं कि हमें 16,000 क्यों दे रहे हैं। तो 16,000 तो मिल जाए, बाकी भी मिल जाएगा, तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मिनिस्टर साहब से मैं कहूँगा कि आप भी एक्टिव हों, आप भी जो काम है उसे करें, वरना फिर हमें कहना पड़ेगा आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, इसके साथ ही पीएमएस का इशू है, वो बहुत ही अहम है और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट है। उसमें जमील साहब भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोजरा से हारून साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी जो अपडेट मिली है, आपकी फ़ाइल जो है वो स्पीडी ऊपर नीचे जा रही है, उसमें डिस्कशन हो रही है और ये महसूस हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी और अल्लाह करे मिले। और पीएमएस वालों के लिए अच्छी खबर है कि जो नेक्स्ट सीटें आ रही हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। उनके बारे में मैं 1-2 दिन में वीडियो अलग बनाऊंगा। और मिनिस्ट्रियल कोटा से भी यही कहना है कि ये बात कंफर्म है कि आपको 20 के करीब सीटें मिल रही हैं। तो मेरे वो वेल विशर जो किसी तरह से अच्छी जॉब अभी तक हासिल नहीं कर सके, इंशाल्लाह उन्हें वो जॉब मिल जाएगी। उन्हें वो कोशिश करनी चाहिए और अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अगर उनकी सर्विस 5 साल हो चुकी है, अगर 10 साल हो चुकी है, 5 से लेके 11 स्केल वालों की, और 11 से लेके 16 वाले 5 साल कर चुके हैं और वो मास्टर हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी सीटें आ रही हैं। और मिनिस्ट्रियल कोटे के रिज़ल्ट के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 हफ्तों में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 सीट है तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, उसके लिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द आ जाएगा। और तीसरी बात जो आपके से करनी थी कि लेक्चरर की सीटें, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आ रही हैं। आप बार बार पूछते हो कि सोशल वर्क वाले भी पूछ रहे थे और मेरे पंजाबी वाले और फिर अरेबिक वाले, तो हमारी कब आएंगी। और ये भी धड़का लगा हुआ था कि जिनकी सीटें कम थी या बची नहीं, उनका क्या बनेगा। तो उनको भी सीटें मिलेंगी इंशाल्लाह, उनकी सीटें भी आएगी और सब की कलेक्टिव आएंगी। दिसंबर तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिड 2023 में उनकी सीट उससे पहले आ जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले अपनी तैयारी का पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो भी 1 पेपर होना है, 100 मार्क्स का होना है, जीके का होना है। उनके लिए बेहतरीन किताबें मौजूद है, उनके लिए इम्तियाज़ शाहिद भी है, उनके लिए पाक MCQ भी है, उनके लिए एक जो कलीम साहब की कलीम सीरीज़ है वो भी बेहतरीन है। उनसे तैयारी करें। और ये डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि इसमें 15वें स्केल की भी सीटें हैं, 17वीं की भी हैं, 14वीं की भी हैं, लेकिन सबका पेपर जो है स्टाइल एक होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल डिफरेंट होगा। आपको उर्दू, आपको इंग्लिश, आपको इस्लामियात, आपको मैथ, आपको कंप्यूटर, आपको जोग्राफिया, आपको एवरीडे साइंस और करंट अफेयर,
करंट अफेयर के लिए आपको जहांगीर वालों की या वर्ल्ड टाइम की जो है वो मैगज़ीन कंसल्ट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो बात मेरे सामने है लीकेज पेपर, तो लीकेज पेपर जो है वो मैटर डेड हो चुका है और यही लगता है कि ये सब के सब रिकंडक्ट होंगे। और मेरे जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वेल विशर, उन्हें मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह उनका जो दोबारा बिल गया है तो गवर्नर अगर साइन भी करता है या नहीं भी करता है तो उनकी अप्रूवल आ जाएगी और नेक्स्ट माह इंशाल्लाह उनकी सीटें आ जाएंगी। और एक मेरे वेल विशर ने पूछा है कि फ़ीमेल क्यों नहीं रिज़ल्ट अच्छा दे रही, तो फीमेल ही बताएं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनमें कुछ पढ़ने की हिम्मत भी कम हो गई है। फिर मैं जो आजकल जो माशरा है उसमें ख़वातीन ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, माशरती तौर पे भी और माशी तौर पे भी। तो लेकिन उन्हें चाहिए कि इसी अंधेरे में जो है उन्होंने शम्मा जलानी है। इन्हीं मुश्किलात में, इसी तूफ़ान में उन्होंने अपने दिए को जलाए रखना है, तो वो कोशिश करें, नए सिरे से कोशिश करें। पहले जो हो चुका, लेकिन उन्हें अब एफर्ट्स करनी चाहिए, उन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर उन्हें ग्रेड 70 नहीं मिलता या वो अच्छी जॉब नहीं मिलती तो आजकल जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल पेश आएगी, जिसके लिए उन्हें फिर तकलीफ़ें उठाने पड़ेंगी। तो खुदारा मैं अपनी वेल विशर से कहता हूँ कि हालात जैसे भी हैं उनको फेस करें और इन्हीं पत्थरों को सीढ़ियाँ बनाएं और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियाँ अल्लाह ताला ने सब के अंदर रखी होती हैं, उन्हें सामने लाने की ज़रूरत होती है। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हवा तेज चलती है तो जो बाज है, ईगल है, वो ऊपर परवाज कर जाता है। इसी तरह अगर मुश्किल ज़िंदगी में आती है तो इंसान जो है वो लर्न करता है। मैंने पहले भी किया था कि वही वन शुड लर्न फ्रॉम द सफरिंग से हम लर्न करके जो ज़िंदगी हासिल करते हैं वो बहुत बेहतर होती है। आखिर में राफिया ज़ोहैब साहब ने और बाकी सारे वेल विशर ने भी बहुत तारीफ़ें की हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। राफिया ने ये कहा था कि अल्लाह के बाद आप पे ट्रस्ट है, तो मैं आपका मशकूर तो हूँ, लेकिन यही कहूँगा राफिया ज़ोहैब, अल्लाह पे ही ट्रस्ट होना चाहिए, किसी और पे ट्रस्ट जो है वो शिरक में आता है। मैं तो एक अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मैं तो अल्लाह ताला ने अगर मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा बना दे, तो मुझे इससे बड़ी क्या खुशी होगी। तो आखिर में ये कहूँगा, मैं वाइंड अप करते हुए अगेन कहूँगा कि आपको मुश्किलात में घबराना नहीं है। आपको अपने जो कंफर्टेबल जोन है, छोटे छोटे जोन है, उन्हें ख़त्म करके बड़े मुश्किलात की तरफ जाना है ताकि आप अच्छे हालात में काम कर सकें। ये क्यों है कि दो ही स्टूडेंट जो हैं वो काम शुरू करते हैं, एक वकील बन जाता है, एक मुंशी बन जाता है। ये क्यों है कि एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है और उसके सामने एक रेडी वाला भी बैठा है। तो हम लोग कोशिश करके हर वो मकाम हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के हमारे जज्बे ज़िंदा हों, प्रोवाइडेड के हमें ज़िंदगी गुजारने का फ़न आना चाहिए। इससे हमारी बेहतरी की तरफ जाना होगा, इसी तरह ही जाना होगा। इल्लामा इकबाल ने सही कहा है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तो इज़्तिराब लाए और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी अपनी। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।